हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और लगभग एनुअल एग्जाम में पूछे जाने वाले एक्सट्रैक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो लाइनें दी जाती हैं एक्सट्रैक्ट के रूप में, और उस एक्सट्रैक्ट के बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन सभी क्वेश्चन के इसमें से अपन क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। तो इस सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पोएम को रीड करेंगे और इसका जो मीनिंग है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन होंगे इनके करेक्ट आंसर क्लियर करेंगे। तो इसमें पहली लाइन दी गई है, आई लुकड अगेन एट हर वैन पेल, यानी आई लुकड मैंने देखा, अगेन पुनः, एट हर वैन पेल और ऐसे देखा मैंने अपनी जो पिछली वीडियो अपन ने देखा था कि जो उसकी जो मदर्स थी, जो उसकी साइड में सिट थी, बैठी हुई थी और वो डजिंग कर रही थी। तो मैंने देखा कि उसका जो फेस है वो कैसा था, पेल, वैन पेल मतलब पीला पड़ चुका था और दिखने में बहुत अलग प्रकार से दिख रही थी, स्ट्रेंज टाइप की दिख रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ऐसी लग रही थी जिस प्रकार से लेट विंटर्स के समय में जो मून होता है, चंद्रमा होता है, जिस प्रकार से देरी से मतलब कम दिखता है विंटर्स के टाइम में कोहरे की वजह से, एंड फेल्ट और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो कैसी हो चुकी है, दैट ओल्ड बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है, फैमिलियर एज और इससे उसे क्या होता है, एक बहुत ही दर्द होता है, दुख होता है ऐसा देख करके। जो पोएट है, कवि है, माई चाइल्डहुड्स फियर, और मुझे भी इस बचपन में मुझे क्या लगता है, माई चाइल्डहुड्स फियर मुझे भी डर लगने लगता है। वट आई सेड, लेकिन ऑल आई सेड मैंने कहा, वॉज सी यू सुन अम्मा, और मैंने क्या कहा, मतलब जिस प्रकार से वो छोड़ने के लिए जा रहा था अपनी मदर्स को, तो क्या कहा उसने, वॉज सी यू सुन अम्मा, मैं क्या करूँगा, आपसे शीघ्र ही मिलूँगा। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस प्रकार से चूँकि वो क्या कर रहा है, मैं अपने आप में स्माइल, बार बार उसने मतलब मुस्कुराया, स्माइल्ड एंड स्माइल। इस प्रकार से जब अपने एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, यानी कि जो मदर्स थी उसका जो फेस है, उसकी फेस की जो कंपेरिजन है वो किससे की जा रही थी, लेट विंटर्स मून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट सी इन द एंड, यानी अंत में जो पोएट है वो क्या बोलता है, सी सेड बॉय, सी स्माइल्ड ओनली, सी सेड सी यू सून, डिड नॉट से एनीथिंग, ये कुछ नहीं बोलता। तो क्या है इसका, सी सेड सी यू सून, यानी कि मैं आपसे पुनः मिलूंगा। जी था ना यहाँ पर नीचे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द वर्ड एज। एज जो वर्ड है इसका मीनिंग पूछा गया है। एज मीन्स होता है दर्द, दुख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन। पेन मीन्स भी क्या होता है, दुख या फिर दर्द। यदि इस पोएम में पोएट नेम पूछा जाता तो जो पोएम है, जो लाइनें दी गई हैं, पोएम नेम है इसमें माई मदर एट 66, और यदि इसके जो पोएट नेम पूछा जाता तो जो पोएट हैं इसके कमला दास। इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट अपन देखेंगे, इसमें रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें पहली जो लाइन दी गई है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी लाइन बाय लाइन इसका अपन मीनिंग क्लियर करेंगे। जो लाइन यहाँ पे दी गई है वो किस पोएम की लाइन दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, नो वी विल काउंट टू 12, यानी कि अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, गणना करेंगे, गिनती करेंगे, कहाँ तक, 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, इसके बाद हम क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, हर कार्य करना बंद कर देंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ है, और बिल्कुल हर प्रकार से वंस, इस अर्थ पर, पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा होता है, जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, एक क्षण के लिए बिल्कुल हर कार्य बंद कर देंगे।
लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और इसके बाद हम लेट्स नॉट, अब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और इसके बाद हम बिल्कुल किसी प्रकार का कोई मोशन मूव नहीं करेंगे, आर्म्स अपने हाथों को नहीं चलाएंगे। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपना जो पोएम थी इसको हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करवाया है। इसके बाद इन लाइनों को देख करके अपन को बताना है कि जो लाइनें हैं इसकी पोएम नेम क्या है, इस पोएम का नाम क्या है। तो इस पोएम नेम क्या है, कीपिंग क्वाइट, और इसके जो राइटर हैं पेब्लोव नेरूदा, इसकी जो राइटर हैं कीपिंग क्वाइट के। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी कि जो यहाँ पे लाइनें दी गई थी इसके जो राइटर हैं एंड्रेनरेज, जॉन कीट, पेब्लोव नेरूदा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेब्लोव नेरूदा, यानी इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है, पेब्लोव नेरूदा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्टिल, स्टिल का मीनिंग पूछा गया है। स्टिल मीन्स, स्टिल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, तो स्टिल मीन्स होता है रुकना। तो क्विट, स्टॉप, स्टे, अनक्विट। चूँकि अपन को पोएम के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग देना है तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है क्वाइट, बिल्कुल चुप हो जाना, क्वाइट। व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी पोएम के अकॉर्डिंग अपन को इसका मीनिंग बताना है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, अर्थात हमें बिल्कुल हर प्रकार से किसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा कीप क्वाइट, यानी पोएम नेम भी था कीपिंग क्वाइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का कीप क्वाइट। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यदि इसी प्रकार की और क्लास देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।